हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी ये पृथ्वी कई तरह के अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। हर रोज कोई ना कोई नया रहस्य सामने आता ही रहता है, जो कि आगे चलकर इस कदर बड़ा हो जाता है कि पूरी दुनिया के लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आज हम जिस रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, ये शहर भी अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है, जिसका नाम है माचू पिचू। दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में स्थित यह प्राचीन शहर यूं तो बहुत पुराना है, लेकिन इसे आज से करीब 100 साल पहले खोजा गया था। चलिए जानते हैं माचू पिचू का इतिहास और रहस्य। माचू पिचू साल 2000 में घोषित विश्व के 7 नए अजूबों में से एक है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू में एंडीज पर्वतों के बीच बसा है। ये कोलंबस से पहले के युग इनका सिविलाइजेशन के खंडर हैं। ये खंडर ही एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि माचू पिचू कहलाते हैं। माचू पिचू का मतलब है पुरानी चोटी, जिसका संबंध इनका सिविलाइजेशन से था। माचू पिचू पेरू के उरुबाम्बा नामक घाटी पर स्थित है, जहां से उरुबाम्बा नदी बहती है। घाटी नुमा ये पहाड़ बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। समुद्री स्थल से ये घाटी 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये घाटी अमेरिका के कुस्को से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। माचू पिचू को इनकाओं का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माचू पिचू को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। दुनिया के इस अजूबे की खोज अमेरिकी इतिहासकार श्रे हिरम बिंगम ने 1911 में की थी, जिसके बाद से आज तक ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण बना हुआ है। माचू पिचू एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के साथ साथ एक पवित्र स्थान भी है। पर्यटकों के लिए इस जगह की बहुत सी इमारतों की मरम्मत भी की गई है। इसे कुछ इस तरह बनाया गया है कि वह वास्तव में ऐतिहासिक दिख सके। साल 1976 से 30% माचू पिचू को पुनर्निर्मित किया गया और आज भी इसकी मुरम्मत का काम जारी है। माचू पिचू एक ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया परिचित है। एक सदी पहले मानव जाति इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। रोमांच की भावना और जिज्ञासा के कारण साल 1911 में इसकी खोज हुई, जब 3 लोगों की एक पार्टी विल्काबाम्बा के मशहूर खोए हुए शहर की तलाश कर रही थी। इस दल के नेता हिराम बिंगम थे, जिनका जन्म 19 नवंबर 1875 को अमेरिका के हवाई आइलैंड्स में मिशनरीज के एक परिवार में हुआ था। हालांकि उन्हें इतिहास और पुरातत्व में, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका के इतिहास में अपनी असली रुचि दिखी और इसने इन्हें उसी क्षेत्र में डॉक्टरेट करने और दक्षिण अमेरिका की कई यात्राएं करने के लिए प्रेरित किया। उनका 1911 का अभियान इनकास की आखिरी राजधानी विल्काबाम्बा की तलाश के लिए था, जिसके बारे में जाना जाता है कि ये 1536 में पराजित राजा मानको इनका द्वितीय की आखिरी शरण स्थली थी, जब वह स्पेनिश विजेता से पराजित होने के बाद भाग गया था। 23 जुलाई 1911 की सुबह को अपने साथी सार्जेंट कैरेस्को एक पेरू सैनिक के साथ बिंगम उरुबाम्बा घाटी का पता लगाने के लिए कुस्को से रवाना हुए। उन्होंने इस नदी के पास डेरा डाले हुए रात बिताई और वहां रहते हुए मेलकॉर ऑर्टेगा नाम के एक स्थानीय किसान ने उनसे संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें पहाड़ों में कुछ प्राचीन खंडरों की उपस्थिति के बारे में बताया। अगली सुबह 24 जुलाई को ये पता लगाने के लिए वो निकल पड़े कि ये खंडर दरअसल क्या थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और एक डगमगाते हुए पुल पर अपना रास्ता बनाते हुए गए, जो कि रैपिडस से ठीक ऊपर से गुजर रहा था। बारिश से लड़ते हुए वह रास्ते से तेजी से आगे बढ़े। लगभग 1 घंटे के बाद वो पेड़ की रेखा से ऊपर थे और नीचे के दृश्य ने उनकी सांसें रोक ली। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर कुछ और भी शानदार चीजें उनका इंतजार कर रही हैं। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने पाया कि मूल अमेरिकी जंगल से साफ की गई एक प्राचीन छत पर खेती करते थे। उन्होंने कई प्रकार की छतों और भूलभुलैयों की खोज की, जिसमें उरुबाम्बा नदी से 4000 फीट की ऊंचाई पर साफ मोर्टार रहित जोड़ों के साथ फिट किए गए सफेद ग्रेनाइट ब्लॉक से बने पत्थर के घर शामिल थे। संयोग से उन्हें एक किला मिला, जो कि दक्षिण अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध खंडर और दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक बनने वाला था। 2 विशाल चोटियां माचू पिचू और हुइना पिचू के बीच खूबसूरती से बैठे किले की इस भूलभुलैया का किसी भी पुराने स्पेनिश इतिहास में कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए इसका वर्तमान में नाम माचू पिचू मिला।
उस समय ऐसा माना जाता था कि ये इनका सभ्यता का खोया हुआ शहर था, जो कि पौराणिक अंतिम शरण स्थल था। ये शहर दो चोटियों के बीच कई 100 गज की दूरी पर फैला हुआ था और इसमें केंद्रीय मैदान, शाही महल और सूर्य का मंदिर शामिल था। संकरी गलियों के चारों ओर खड़ी ढलान वाली जमीन पर मकानों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन चट्टानों को काट कर बनाई गई सीढ़ियों की भीड़ के कारण वहां तक आना जाना आसान हो गया। इसके पहले सूर्य पूजा का केंद्र होने का अनुमान लगाया गया था और आगे की खोजों के पास की पहाड़ियों में कई छोटे छोटे खंडर दिखे और उन्हें जोड़ने वाली सड़कों और राजमार्गों का बड़ा नेटवर्क था। बिंघम का मानना था कि ये विल्काबाम्बा का मशहूर खोया हुआ शहर है और अंत तक वह अपने विश्वास पर कायम रहे। 1956 में हिरम बिंघम का निधन हो गया और आगे के अध्ययन और अनुसंधान से पता चला कि माचू पिचू एक किला था जो कि उरुबाम्बा के ऊपर स्थित था, जो कि अमेज़न वर्षा वन के प्रवेश द्वार को नियंत्रित करता था और जो विदेशी उपज के रूप में इनका सभ्यता के लिए धन का स्रोत था। इसने कुस्को की इनका राजधानी के रक्षक के रूप में भी काम किया। इनका सभ्यता के लोगों ने साल 1430 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण शुरू किया। इसे राजाओं के आधिकारिक स्थल के रूप में बनाया गया था। साल 1530 ईस्वी के आसपास इनका सभ्यता पर स्पेनिश ने आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद इनका सभ्यता के लोग ये जगह छोड़कर चले गए, लेकिन स्पेनिश इस जगह पर नहीं आए और ना ही उन्होंने इसे लूटा। लेकिन इतिहासकार हिरम बिंघम ने माचू पिचू का दुनिया से परिचय करवाया। हिरम बिंघम यहाँ पहली बार 1911 में आए थे और तब से माचू पिचू एक खास पर्यटक स्थल बन चुका है। 1981 से माचू पिचू पेरू शहर का ऐतिहासिक स्थल है और 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत में इसे शामिल किया गया, क्योंकि स्पेनिश इसे इनका सभ्यता पर विजय पाने के बाद भी नहीं लूट सके। इसलिए इस स्थल का एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विशेष महत्व है और इसे पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसे इनका सभ्यता की पुरानी शैली में बनाया गया है और इसके निर्माण में पॉलिश किए गए पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। माचू पिचू में एक सूर्य मंदिर है जिसे एतियू हताना कहते हैं। यहाँ एक 3 खिड़कियों वाला कमरा है जिसे खास माना जाता है। यहाँ की खास कलाकृतियाँ हिरम बिंघम अपने साथ ले गए, जो कि अब येल यूनिवर्सिटी के पास है। साल 1430 ईस्वी में राजा और उनकी फौज घोड़ों का प्रयोग करती थी, यानी कि उनके पास इस घाटी पर आना कोई मुश्किल काम नहीं था। घोड़ों के लिए घास वगैरह घाटी पर ही उपलब्ध थी और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पानी के लिए उरुबाम्बा नदी बहती है। ये जगह इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद निर्माण के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध थी, इसलिए इन अनुकूल परिस्थितियों में यहाँ राजाओं का आधिकारिक स्थल किसी जन्नत से कम नहीं था। इतनी ऊंचाई पर हरे भरे पहाड़ों और बादलों का जो दृश्य बनता है वह अवश्य ही मन मोह लेता है। इसके बाद यहाँ की ताज़ी हवा किसी को भी यहाँ खींच लाती है। माचू पिचू का इतिहास बहुत ही रहस्यमय है। इस कहानी के अनुसार माचू पिचू का इस्तेमाल इंसानों की बलि देने के लिए किया जाता था और साथ ही इनके कंकालों को सही तरह से दफनाया भी नहीं गया। आपको बता दें कि इस जगह पर बहुत से ऐसे कंकाल पाए गए हैं जिन्हें दफनाया भी नहीं गया और आज तक इस बात का सटीक जवाब नहीं मिल पाया कि माचू पिचू का निर्माण आखिर क्यों हुआ और किसके द्वारा करवाया गया था। इस जगह को जितनी जल्दी बनाया गया था उससे भी जल्दी इसे खाली कर दिया गया। यहाँ पर आने वाले पर्यटक माचू पिचू की कहानी और रहस्य के बारे में जानने में काफी उत्सुक रहते हैं। हालांकि माचू पिचू के इतिहास को लेकर जानकारों में कई मतभेद हैं। इनका सभ्यता की हकीकत आज तक कोई नहीं समझ पाया। माचू पिचू की खोज करने वाले हिरम बिंघम का कहना था कि यह स्थान इनका सभ्यता से जुड़ा आखिरी स्थान है और साथ ही विल्काबाम्बा ला वीजा का गुम हो चुका शहर यानी कि लॉस्ट सिटी है। लेकिन हिरम की इस खोज को अन्य पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क और खोज से नकार दिया। इनका सभ्यता में सूर्य देवता को वर्जिन महिलाओं की बलि दी जाती थी। ये स्थान उन अविवाहित महिलाओं के लिए था जो कि अपने प्राण भगवान सूर्य को समर्पित कर देती थी और उनके शवों को यहीं पर दफना दिया जाता था। इस स्थान पर मिले कंकालों में लगभग सभी कंकाल महिलाओं के थे, जिसे आधार बनाकर माचू पिचू को वर्जिन ऑफ द सन का नाम दिया गया। लेकिन बाद में कुछ कंकाल पुरुषों के भी पाए गए, जिसके बाद इस थ्योरी को नकार दिया गया।
15वीं शताब्दी में इनका सम्राट पचाकुटी की सेवा में जितने भी कर्मचारी लगे थे उन्हें माचू पिचू में ही दफनाया गया था। इस थ्योरी के मुताबिक माचू पिचू में शाही मेहमानों के मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया जाता था और इस स्थान को सम्राट शाही कोर्ट के तौर पर प्रयोग करता था। माचू पिचू को इंसानी बलि के लिए प्रयोग किया जाता था और काफी हद तक संभव है कि इन शवों को सही तरीके से दफनाया भी नहीं जाता था। खोजकर्ताओं को यहाँ पर कई कंकाल ऐसे भी मिले जिन्हें दफनाया ही नहीं गया। सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को नकारते हुए मॉडर्न वैज्ञानिकों का ये कहना है कि माचू पिचू का निर्माण दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी यानी कि एलियंस ने किया है। माचू पिचू के ग्रैंड आर्किटेक्चर का निर्माण एलियंस ने अपने अनुसार किया है, लेकिन पेरू के निवासियों ने इस थ्योरी को भी नकार दिया है क्योंकि उनका कहना है कि उनके पूर्वज इससे भी बेहतरीन आर्किटेक्चर के माचू पिचू पर्यटक स्थल बना चुके हैं। इस स्थान की सबसे लोकप्रिय जगह इनका ट्रेल ट्रैक है। 3 दिनों का ये रास्ता करीब 4214 मीटर की ऊंचाई पर ले जाता है और इस रास्ते में बहुत से प्राचीन इनका पत्थर भी दिखाई देते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड के डर से सरकार ने इस रास्ते की चढ़ाई करने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है और अब इस रास्ते पर एक समय में केवल 500 लोग ही चढ़ सकते हैं, जिनमें कुछ लोकल कुलीस भी शामिल हैं। यहाँ काम करने वाले कुली चमकीली धातुओं के साथ सोते हैं क्योंकि उनका मानना है कि चमकीली धातु धरती से आने वाली भावनाओं को हटाती है। यहाँ पर आप किसी भी कुली से पूछ लें, वो आपको ये जरूर बताएगा कि कभी कभार उन्हें टेंट से बाहर खींचने का अनुभव भी हुआ है। माचू पिचू दुनिया की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। यह दक्षिण अमेरिका का एक मशहूर खंडर है जो कि हर साल लाखों करोड़ों लोगों को पर्यटन के लिए स्वागत करता है। अगर आप इन ऐतिहासिक स्थलों को देखने में उत्सुक हैं तो एक बार यहाँ जरूर आएं। दोस्तों, माचू पिचू का निर्माण किसने और क्यों किया ये तो रहस्य है ही, लेकिन आज तक ये बात भी एक पहेली बनी हुई है कि इस शहर को आखिर क्यों छोड़ दिया गया। ऐसा लगता है कि स्पेनिश द्वारा पेरू पर विजय प्राप्त करने से पहले ही ये वीरान हो चुका है और समय के साथ किसी अन्य ताकत द्वारा इसके विनाश का भी कोई सबूत नहीं है। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।